जैसा कि कल 2 बजे से एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा याकूतपुरे में लैंड ग्रैबिंग के नाम से जो है सो वायरल कर रहे कुछ मीडिया वाले, जिसकी हकीकत जाने बगैर। दरअसल ये मसला ये है, हमारा फैमिली डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जो पिछले 2000 में मेरे दादा का इंतकाल होने के बाद 2004 में जनवरी 2004 में मेरे दादा का इंतकाल के बाद कुछ जो है सो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चला फैमिली में। उस असना में उसके बाद जो है सो हमारे जो चाचा है जो कल जो मारा खाए, तो वो भी मारा इसलिए खाए कि कल उन्होंने अनसिविलियन पर्सनस को लेके मेरे ताया के घर पे घुसे। तो जैसा कि अगर कोई ऑफिशियली तौर पे अगर कोई ऑफिसर आता है तो उन अपना आइडेंटिफाई कराकर घर में आता है, नॉन आइडेंटिफाई कराकर जो है सो घर में घुसे सिविलियंस को लेके। अब हद तो ये हो गई कि घर में हमारी गैर मौजूदगी में औरतों के संगात गैर गलत गुफ्तगू होने के बाद जैसा हमारे ज़िम्मेदारों को मालूम हुआ, और भी मेरे ताया है, तायरे भाया हैं, जो लोगों को मालूम होने के बाद जो है सो इमीडिएटली मौके वारदात पे आके जो है सो बहस तकरार हुई। उसके साथ जो है सो गाली गुफ्तार होने के बाद जो है सो ये सूरत हाल हुई। ऐसा नहीं कि हम हथियार से मारे, तलवार से मारे, राड से मारे बता रहे हैं, ये सब झूठे बातें हैं। आप कुछ समझ सकते हैं, अवाम समझ सकती है, और मीडिया को भी जानना चाहिए कि अगर हाथ से, राड से अगर मारते, तलवार से अगर मारते तो आदमी बच के जाता। अगर हम मनसूबाबंद तरीके से अगर मारने की कोशिश करते तो क्या हम आदमी को ज़िंदा छोड़ते। ये हमारा एक फैमिली डिस्प्यूट है। और यहाँ पर मस्जिद के ताल्लुक़ से और जो कब्रस्तान के ताल्लुक़ से जो बात कर रहे हैं, कब्रस्तान के ऊपर ज़मीन खा गए और जो है सो मस्जिद खा गए बल्कि बढ़ रही। पिछले 70 साल से मस्जिद की निगरानी कर रहे, पुलिस सेक्शन के बाद से मस्जिद की निगरानी कर रहे, तो आज तक जो है सो हमारे ताया है, मेरे वालिद भी थे, इंतकाल हो गया। लेकिन यहाँ पर महज जो है सो कब्रस्तान और मस्जिद की आड़ लिया जा रहा। ये झगड़ा है, ख़ानदानी झगड़ा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। और जिस मकान के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं वो मकान का ऑलरेडी जो है सो कलेक्टर रिपोर्ट है, एनओसी है, बाज़ाब्ता परमिशन है, सारी चीज़ें हैं। जब उनको एतराज़ है और उनके 5 साल से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जब उनको एतराज़ है तो ख़ानदान के कई बड़े लोग लेके बैठ के बातचीत करने के बावजूद भी जो है सो उन्होंने हकदारों का हक नहीं दे रहे। पहली बात तो खुद हमारा हक मार दिए, खुद संगात हमारे फुफुओं का हक मार दिए। आज एक प्रॉपर्टी है जिसका असल जो मुद्दा है, झगड़े की जो बुनियाद है, मोइनबाग के अंदर इमादिया फंक्शन हॉल के बैक साइड में लकड़ी की टाल की शक्ल में 420 गज ज़मीन है, जो इसके ऊपर जो है सो उन्होंने गैर तरीके से जो है सो कब्जा अपनाए हुए। हम शर अगर चाहते हैं तो हमारे पास सब चीज़ रहने के बावजूद भी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। पिछले 16 साल से बैठ के बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा जो है सो कुछ ना कुछ आड़ ले लेते। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि अब उनको झगड़े की बुनियाद नहीं मिल रही। उनको ऑफिशियली तरीके से ख़ानदान वाले सब मिल के प्रेशराइज करने से जो है सो उन्होंने एक गैर ज़रूरी हरकत करे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे। भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे, हम हमारा कर रहे तो तुम्हारे से क्या लेना जाना, जबकि तुम खुद इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे और तुम खुद जो है सो ख़ानदान को बेवकूफ़ बनाए, ख़ानदान को धोखा दिए और ख़ानदान वालों का हक मार दिए अभी तक। और जब हक मांग रहे तो जो है सो हमारे संगात जो है सो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। पिछले 8 दिन से मेरे सगे भाई को और मेरे भतीजे को भी टार्चर कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब यही है, अगर मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हक़ायक़ दुनिया के सामने लाना, जब हकीकत आपको नहीं मालूम तो आप बिला वजह के रूमर्स ना करें। मेरी मीडिया से दर्दमंदाना अपील है। कल से जो है ना एक सीसीटीवी कैमरे की उसके अंदर भी बता रहे हैं। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए हकीकत क्या है उसकी? देखिए यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया गया है, मेरे पास सारे दस्तावेजात है। मेरे दादा के इंतकाल के बाद मेरे दादी का जो है सो ज़बरदस्ती कर उनको जो है सो अंगूठे लेके जो है सो दादी का बाज़ाब्ता स्टेटमेंट है कोर्ट में दिया सो है बाज़ाब्ता। हमारे चिचा और चाची दोनों मिलके जो है सो नींद की गोलियां देकर उनको जो है सो स्टेटमेंट लिए बाज़ाब्ता, वो सिग्नेचर लेके प्रॉपर्टी नाम पे करे। तो फेक डॉक्यूमेंट के जरिए जो है सो उन्होंने एक पूरा जो है सो एक माफिया, एक सिंडिकेट बना के जो है सो हमारे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हद ये हो गई, तो हमारे घर में घुस रहे हैं उन्होंने सिविलियंस को लेके। आप सोचने वाली बात है, एक बल्दिया का ऑफिसर आता है विदाउट आइडेंटिफाई करा के घर में कैसा घुसता, बोलिए? डॉक्यूमेंट्स आपके पास चीज़ है। और अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि भाई रोडी शीटर्स है, सो एंड सो। रोडी शीटर्स तो तुम्हारे पास है, तुम जो है सो कोई बकरी की चोरी के केस में है, कभी कोई तुम और कोई केस में है, जो दुनिया भर के तुम्हारे ऊपर इलीगल एक्टिविटी में तुम्हारे अपने बच्चे हैं। कहना ये है कि मतलब वो लोग घर में घुसने की वजह से आप अटैक करें। तो सेल्फ डिफेंस में हम तो जो है सो ये बोलिए, आप सेल्फ डिफेंस से करें। सेल्फ डिफेंस में हम तो सब जाहिर सी बात है, देखो एक जानवर का मुकाबला करता तो इंसान है ना, फिर हमारा बीच बचाव नहीं करेंगे क्या?
कैमरे में ओपनली दिखा तो क्या आपको पहले उन लोग हाथ उठे थे क्या आप पे? हमारे घर पे आके घुसे बाज़ाब्ता, मेरे ताया के घर पे घुसे। मेरे ताया यहाँ है, सीनियर सिटीजन है, 90 साल एज है उनकी, उनका उठना बैठना बहुत है उनके लिए। जितने भी तारे भाई है मेरे, सब अपने अपने कामों के ऊपर रहते, जो कोई ऐसा रोडी शीटर नहीं है, कोई किसी का ऐसा कोई 70B का केस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह डाउन सिटी हैदराबाद में। उसके बावजूद भी जो है सो तुम जो है बिला वजह के एलिगेशंस लगा रहे, रोडी शीटर है, कब्रिस्तान की जगह खा गई। ये देखिए आप पीछे मस्जिद है, ये मस्जिद है, देखिए जरा इधर शूट कराइए, मस्जिद है इधर देखिए। गैर अखलाकी तरीके से लोग रहते थे, हाँ, गैर मुस्लिमों का कब्जा था। मेरे वालिद, मेरे ताया, जो मेरे वालिद जो है इस मस्जिद के सिलसिले में जो है जेल को भी जा चुके। संभाल रहे मुतल्लिका कारपोरेटर को की निगरानी में जो है साबिका जो कारपोरेटर थे MIM के मुर्तजा साहब की निगरानी में जो है कब्रिस्तान की हदबंदी हुई, कोई किसी की खबर पे नहीं गया। मेरे भाई की खबर जो है ना बनाए बोल रहे हैं, बाजू में आके देख सकते तो उनकी हर चीज अपनी जगह है, लेकिन बिला वजह अवाम में रूमर्स फैलाना, गुमराहकुन बयानात देना, ये एक पेशा बन गया। खुद उनके अपने घर के जो है लोग जो है मैत्री कमेटी के मेंबर है, हाँ, ये क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई? आप मस्जिद की निगरानी कितने साल से? पिछले 70 साल से मस्जिद की निगरानी कर रहे हैं हम, बगबोट के किराएदार है बाज़ाब्ता। NOC आए, कलेक्टर के पास इशू हुई, जिसका हम बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई करें और बिल्डिंग परमिशन मिला इसके ऊपर, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करें। आज 5 साल से कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। कलेक्टर रिपोर्ट है, NOC है ऑनरेबल कलेक्टर की। 20 जनवरी 2004 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। जैसे मैं वालिद की मैयत लेके आया घर को, लाने के बाद जो है ये इसका बेटा जो है हमारे वालिद के पास नौकर था, नवाज, क्या नाम है उसका, नवाज, हाँ, लकड़ी की चाल के लिए नौकर था हमारे पास वालिद के पास। उसके पास चाबियां थे। हम मैयत लाने के बाद घर में रखते, सब जने गम में जो है रो रहे थे। इन्हें और इसका एक बेटा और एक बेटी, तीनों मिलके, हाँ, वो बेटी सब मिलके वो कुफल तोड़ के, चूँकि चाबियाँ इसके पास रहते थे वालिद के, कुफल खोल के पूरे अंदर से पैसे तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए निकाल लिया। और लकड़ी की टाल में जो है बेहिसाब लकड़ी थी 5-6 लाख की, वो लकड़ी के पैसे भी खा लिया, समझे, और बहनों का हक खा गया। इन तमाम लोगों का जो है, और वहाँ जो जायदाद है, क्या नाम है जी, मोइन बाग में जो जायदाद है वो 420 गज पे मुश्तमिल है, जो आज बगबोट से और पुलिस से क्या चाह रहे हैं अभी? पुलिस से चाह रहे हैं कि फौरी इसके खिलाफ कार्रवाई करे, और ये गलत अफवाह है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे। गुजारिश यही है पुलिस से कि हमारे पास पूरे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं A to Z। हमारे NOC आए, कलेक्टर के पास इशू हुई, जिसका हम बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई करें और बिल्डिंग परमिशन मिला इसके ऊपर। कलेक्टर रिपोर्ट है, NOC है ऑनरेबल कलेक्टर की।